विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय बीसी सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। यह सम्मेलन 16 जुलाई को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए देश पर पूरा प्रशासन एकजुटता से तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी की तैयारियों को लेकर हम किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पवन जी, आपका न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, जो तैयारियां चल रही है वो किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? देखिए, कल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी बाबा जयराम दास जी की इस पावन धरा पाली गांव में पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से वो आएंगे, कुछ न कुछ बड़ा संदेश लेकर के आएंगे। 2014 के अंदर वो सब्जी मंडी के अंदर महेंद्रगढ़ आए थे, उस समय आगाज करके गए थे विधानसभा चुनाव का और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जिस दिन से वो सरकार बनी आज तक लगातार आप निरंतर वो चलती आ रही है। और कल भी इस बीसी सम्मेलन के अंदर पहुंच करके जिस तरह से 2014 में केंद्र और राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से पार्टी और सरकार का एक ही उद्देश्य था, अंत्योदय अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, गरीब असहाय व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, एससी बीसी के व्यक्ति का उद्धार कैसे हो। और उन योजनाओं के माध्यम से आज समाज के अंदर उस गरीब तबके को एक अच्छा सामर्थ्य जीवन जीने को मिला है और उस सामर्थ्य जीवन जीते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत सबका धन्यवाद करने का आम जन कल 50,000 से अधिक संख्या के यहाँ लोग उपस्थित होकर के प्रत्यक्ष रूप से अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे और उनको सुने भी है। जैसे विधानसभा चुनाव है तो भाजपा को अभी बीसी वर्ग की जो याद है वो कैसे आई? इससे पहले भी नहीं, समय समय पे देखो प्रदीप जी, आपका न्यूज चैनल हमेशा अच्छी चीजें दिखाता है और समय समय हमने देखा है कि जो भी सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं वो किसी सामान्य वर्ग के लिए न बन करके गरीब तबके के लिए बनी है। चाहे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अन्न की योजना हो, चाहे आवास योजना से लेकर के और जिस तरह से चाहे उसमें किसानों से संबंधित हो, वो भी किसान परिवार हैं जिनको उनके न्याय के रूप में मैं कहूँ, चाहे आय दुगुनी करने की बात हो, इस तरह की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो आम भाषा में कहूँ उज्ज्वला योजना से लेकर के जनधन से लेकर के जो आम गरीब के लिए वरदान साबित हुई है। तो कौन कौन मंत्री यहाँ पर उपस्थित होंगे और कितने स्टेज यहाँ लगाए गए हैं? देखिए, माननीय हमारे गृह मंत्री जी के साथ हरियाणा भर के जो हमारे सरकार के मंत्री हैं वो तमाम सरकार के मंत्रीगण होंगे। केंद्र सरकार में हरियाणा से सांसद हैं और मंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे स्थानीय पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा जी रहेंगे। हमारे अहिरवाल की आन बान शान के रूप में गुरुगांव से केंद्र के अंदर मंत्री राविंदर जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तो मैं तमाम कार्यकर्ता से लेकर के और पद अधिकारी से लेकर के सरकार का हर विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेगा। तो यह क्षेत्र रैली के लिए चुनने का कोई विशेष? देखिए, अहिरवाल की भूमि है और निश्चित रूप से हरियाणा में जब जब सरकार बनी है, चाहे केंद्र की बात लगाएं चाहे राज्य की बात लगाएं, इस महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर के और दादरी तक ये इस दक्षिण हरियाणा ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है। और आप पिछले इस चुनाव के अंदर भी देखिए, यहाँ स्थानीय रूप से विधायक वो इस विधानसभा से हार करके गया है, अटेली से वो हार करके गया है, आप नारनौल से वो हारा है, नांगल चौधरी से। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव दिखाते हुए, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को और मजबूत करना चाहते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से वो स्वागत इसी धरती पे आपने पिछले दिनों देखा, देश के दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इस धरती के ऊपर आए, यहाँ इस धरती का तिलक लगा करके उन्होंने सलाम किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया इस बाबा जयराम दास की धरती पर। हम तो बारंबार सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो अमित शाह जी के आने का क्या शेड्यूल रहेगा? देखिए, इस कार्यक्रम में आमजन की बात करूं, सुबह से आज मैं कह रहा हूं, अभी भी देखोगे तो बाहर भीतर लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में अभी भी मंच के माध्यम से इस तैयारियों को देखने के लिए अंदर आए हैं। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग के कर्मचारी उनको रोक रहे हैं, लेकिन वो अपने नेता का स्वागत करने के लिए, देखने के लिए कहाँ कार्यक्रम होने वाला देखने के लिए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में लोगों का आवागमन मैं मानता हूँ 8-9 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा और इस कार्यक्रम का जो समय रखा गया है वो 10 बजे का रखा गया है। निश्चित रूप से 11 बजे के आसपास हेलीपैड के ऊपर माननीय अमित शाह जी इस कार्यक्रम के अंदर पहुंच करके कार्यकर्ताओं की एक व्यवस्था के नाते भी ड्यूटियां लगी हैं। आम जन के बीच में जिन जिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगी हैं, चाहे बसों के माध्यम से यहाँ पहुंचने की बात हो, चाहे यहाँ पंडाल में पानी पिलाने की बात हो,
से कोई कार्यकर्ता हमारा उसको व्यवस्थित करके बैठाने के बाद कौन सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी हुई है, कुछ एक पदाधिकारी हैं जिले के हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी है, वो माननीय अमित शाह जी का स्वागत हेलीपैड के माध्यम से यहाँ पंडाल में आएंगे, वहां मंच के माध्यम से अपना स्वागत करेंगे। क्या अमित शाह जी इस कार्यक्रम में कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं? देखो, उम्मीद है जब जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और विशेष रूप से जहां हमारे प्रधानमंत्री जी गए, जहां हमारे गृह मंत्री जी गए, निश्चित रूप से कोई बड़ी सौगात देकर के जाते हैं और यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात की उम्मीद है। और मैं कहता हूँ जिस तरह से क्रिमिनल एयर का जो एक स्ट्रक्चर था, माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उसको बढ़ा दिया। ये भी इस बीसी परिवार के लिए और निम्न वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। महेंद्रगढ़ जिले के लिए क्या सौगात हो सकती है? तो निश्चित रूप से देखो, महेंद्रगढ़ जिला एक प्राचीन जिला है और जिस तरह से समय समय पे यहाँ के चाहे बलिदान की बात करूं तो यहाँ सैनिकों की भी छावनी है और कार्यकर्ताओं की भी छावनी है। तो मैं मान सकता हूं कि हमारे जो इस इलाके के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कहूं या हमारे नेता कहूं, उन्हें एक ऐसी कोई न कोई मांग मैं मानता हूं उनके सामने रखेंगे और माननीय अमित शाह जी उस मांग को हमेशा पीछे भी पूरा किया है, आगे भी पूरा करेंगे। तो ये थे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन खेरवाल जी, जिन्होंने तैयारियों को लेकर विस्तार से बताया। प्रदीप शर्मा, महेंद्र।